आज की वीडियो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मेरे साथ जो घटा है वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। वैसे मुझे पता नहीं कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अपने सपने नहीं शेयर करने चाहिए, लेकिन ये सपना मैं पिछले 1 हफ्ते से ना दोस्तों कुछ चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। और मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी जल्दी परेशानियाँ सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ, लेकिन ये सपना मुझे बहुत अंदर तक परेशान कर दिया और ऐसा कुछ मेरे साथ घटा कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वैसे ये सपना मैंने अपनी माँ के साथ भी शेयर किया और हमारे जो पंडित जी हैं उनके साथ भी शेयर किया। उन लोगों ने तो मुझे कुछ बताया है जो मैं आगे करूँगी इस सपने के लिए, लेकिन आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। और इस सपने को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा पॉजिटिव आने वाला है, मेरा भी आएगा और आप लोगों का भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव 100% आएगा। इस सपने से मैं बस यही एक बात जो है वो कंफर्म कह सकती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, एक हफ्ते से ना मैं बहुत ज़्यादा सांप के सपने देख रही हूँ। मतलब सांप है सांप है सांप है ऐसे सपने देख रही हूँ। और मेरे घर में हाल फिलहाल में मैंने कोई भी ऐसा सांप नहीं देखा है। ऐसा होता है ना कई बार कि हम देखते हैं तो वो हमारे सपने में आने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सांप बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे सपने में बहुत ज़्यादा सांपों का सपना आ रहा था और मैं मंदिर का सपना देखती हूँ। मतलब इस तरह के मेरे को सपने आ रहे थे। लेकिन कल रात तो मेरे साथ बहुत अलग ही घटना घटा। हुआ क्या कि मैं रात में सो गई थी, सपना मुझे वो भी याद नहीं है प्रॉपर तरीके से कि ये सपना किस टाइम का है, क्योंकि मैं आज जो उठी हूँ वो 3:30 बजे उठी हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिडनाइट का सपना है ये। तो हुआ ये दोस्तों कि मैंने बहुत सारे सांप देखे, एक साथ बहुत सारे सांप देखे। एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा है और उसमें बहुत सारे मोटे मोटे सांप हैं और मैं किनारे में खड़ी हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा डर आ गया इतने सारे सांपों को देख के, और मुझे लगा कि ये सांप या तो मुझे निगल जाएंगे या मुझे काट लेंगे। लेकिन मैं ना भाग रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना मैं दौड़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं स्टंग होकर खड़ी हुई, या फिर हो सकता है कि मुझे डर लग गया, ऐसा समझ रहे हो। और उसके बाद में मैंने अचानक देखा कि सारे सांप ना एक साथ मिल गए, एक साथ मिल के ऐसे खड़े हो गए और वो सारे सांप मिल के दुर्गा माँ का रूप ले लिए। माँ दुर्गा बन गए सारे सांप और माँ त्रिशूल पकड़ी हुई है, एकदम शांत बैठी हुई है, शेर के ऊपर सवार है, वो बैठी हुई है। एकदम सेम वो फोटो मेरे सामने आया जो मेरे पूजा रूम में मैंने बनवाया है माँ का सब, वही साड़ी, वही शेर, वही मतलब वही सब कुछ सेम टू सेम। और माँ बस बैठी है और जैसे उन्होंने अपना रूप लिया, मुझे लगता है 2-3 सेकंड मैंने देखा होगा, मेरी नींद टूट गई। मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं अपने आसपास में सांप को खोज रही थी, माँ को खोज रही थी कि माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, और वो सारे सांप कहाँ गए, पानी कहाँ गया। मतलब मैं उठ के लिटरली अपने बिस्तर पे खोज रही थी। ऐसा मेरे साथ घटा और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी रात में कि मेरे हस्बैंड को मैंने रात में उठाया पहली बार। जबकि मैं कभी भी मेरे हस्बैंड को रात में नहीं उठाती, चाहे मुझे वॉशरूम जाना हो, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मुझे वोमिटिंग हो, या मेरे को कभी भी कुछ भी हो, मैं अपने पति को कभी नहीं उठाती हूँ। अब अगर वो मेरी आवाज़ सुन के उठ गए तो अलग बात है, लेकिन मैं खुद अकेले मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि अगले को क्यों तंग करना है, ये मेरे अंदर फीलिंग आता है। लेकिन वो कल रात में उठे और बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और मैं बहुत गंदा डर गई थी। और उस वक्त करीब बज रहा था 3 ऐसे ही बज रहा था और मैं उठी हूँ, वॉशरूम गई डरते डरते और मैं नहा ली जाके। नहाने के बाद में मतलब मैं उठी और मैं सीधा पूजा करने चली गई। और मैंने लाल धागे बाबा की भी रात में 3:30 बजे पूजा की, सारे देवी देवता के 3:30 बजे पूजा की, और माँ दुर्गा के सामने भी पूजा करने में बैठी। और उसके बाद में मैंने पूजा करने के बाद मेरी जैसे आंख लगी, मैं पूजा करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आंख लगी। मैंने क्या देखा वापस से सपना कि फिर से वही दुर्गा माँ देखी और मैंने बहुत बहुत सारी प्रेग्नेंट औरत लोगों को देखा। पूरा मतलब मेरे को लग रहा था कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है, 9 मंथ प्रेग्नेंट है ऐसे। और मुझे लगता है कि 1 2 10 20 नहीं, हज़ारों हज़ार प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग चल रही हैं और पीछे माँ दुर्गा अपने शेर पे सवार होकर आ रही है। और ये सपना देखा मैंने और उसके बाद फिर से मेरी नींद टूटी तो 7 बज रहे थे सुबह के। मतलब ये चीज़ हुआ मेरे साथ। और उसके बाद मुझे इतना तेज़ बुखार आया, इतना तेज़ बुखार हुआ। और बुखार होने के बाद सबसे सरप्राइजिंगली ये हुआ कि मेरे नाभि के नीचे में जो माता आती है ना, वैसे वैसे फुंसी आ रहे हैं। 5-6 फुंसी निकल गए हैं पूरे नीचे में, 5-6 फुंसी निकल गए। मेरे नाक देख रहे हैं, मेरे नाक में भी फुंसी आ गया है, मेरे पीछे यहाँ गर्दन में भी एक फुंसी आ गया है। मैंने मेरी सास को दिखाया तो मेरी सास ने कहा नहीं है माता जी, आने वाला फुंसी नहीं है, लेकिन वेट करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो इसीलिए आज फिर मैं ऑफिस नहीं गई। मैंने कहा कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना मेरे साथ में कि मतलब समझ रहे हो ना, मैं बोलूँगी नहीं इस चीज़ को। तो ये, और मेरे को पता है दोस्तों, बचपन से 3 बार बड़ी माँ, ऐसे बोलते कि एक बार जिसको आ जाती है उसको नहीं आती, पर मेरे को 3 बार आ चुकी है, वो भी सबसे बड़ी वाली माँ। तो मेरे को वो सपने के बाद में मेरे को दिख रहा है कि मेरे नाभि के नीचे में फुंसी 6-7 ऐसे भी यहाँ पे नाक में अब। और मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब, मतलब मत पूछिए कि मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने सपने में देखा उसके बाद मुझे वो रिएक्शन मुझे रियल में दिख रहे हैं। लेकिन अब ये सपना मैंने पंडित जी को भी बताया हमारे घर के, तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत अच्छा सपना है, पॉजिटिव सपना है।
और अगर माँ आ भी रही है तो इसका मतलब है कि माँ आपसे पूजा चाहती हैं, आप पूजा करिए। हो सकता है वो कुछ आप उनको घर में लाए हैं लेकिन कुछ विशेष पूजा आप उनकी नहीं किए हैं। विशेष पूजा तो देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जैसे दुर्गा माँ के सामने दीपक जलाना है, उनको लाल फूल चढ़ाना है, जो मतलब पूजा होती है रेगुलर पूजा मैं वही कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप दुर्गा माँ को घर में लेके आई हैं लेकिन अभी तक शायद आपने उनका कुछ अच्छे से पूजा वूजा नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मंगलवार को आप उनके लिए अच्छे से तैयारी करके पूजा करिए, मंगलवार विशेष उनका आप पढ़िए। इस तरह से उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। और इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखने का, तो वो मेरे जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला कि ये सपना आना मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं भावुक रूप से आपसे जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, आपकी भी सुनी जा रही है, उन लोगों के लिए भी सुनी जा रही है। और ये बात तो सच है दोस्तों, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, मेरे लाल धागे बाबा, मेरे कान्हा जी की कसम खा के बोलती हूँ कि मैं जब भी पूजा करती हूँ, मैं अपने लिए 1 मिनट के लिए भूल जाती हूँ बोलना कि ये प्रभु मुझे दीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि हे प्रभु जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, सबको माँ बनने का सौभाग्य दीजिए। ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और कहीं ना कहीं शायद मेरे जहन में आप लोग हैं और इस वजह से मैंने इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा है, इतनी सारी। आज मुझे वीडियो कुछ और बनाना था, आज मैंने मैनिफेस्टिंग की वीडियो सोच के रखी थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इस सपने को देखने के बाद डर गई, इतनी ज़्यादा, और वो चीज़ मेरे को मेरे बॉडी पे दिख रहा है। अब आप लोग मनाइएगा कि माँ बस यहाँ तक ही रुक जाए और वो ना अगर मेरे बदन पर आएंगी तब तो फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है ज़रूर, ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। और पता नहीं, अगर देखो वो अगर मुझसे पूजा लेना चाह रही हैं, या कहते हैं ना जब हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होते हैं ना, तो भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा घटता है। और मेरे साथ तो 3-3 बार ऐसा हुआ है, माँ आई है मेरे पास में। अब पता नहीं ये क्या है, जो भी है मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। पर हाँ, मेरे को बुखार अचानक आ जाना, अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाना, अचानक ये चीज़ें हो जाना, और सांप का सपना देखने की वजह से मैंने आज भोले बाबा, लाल धागे बाबा का बहुत अच्छे से पूजा किया, पाठ किया। क्योंकि मैं सुबह में ऑफिस जाना होता है तो मैं पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ, वंदना करती हूँ। कई बार मैं आरती कर लेती हूँ, वंदना में कार में हेडफोन लगा के जाते समय कार में सुन लेती हूँ या ऑफिस में बैठ के सुन लेती हूँ। पर आज मैंने दोनों बैठ के पूजा की और मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि भैया आप भी पूजा करिए। और मेरी सास तो देखिए शाम का पूजा वही करती हैं जब से मैंने ऑफिस जाना चालू किया है। तो यही सब है दोस्तों, आपके साथ शेयर करना था। आप लोग अपना राय मुझे बताना। अब देखो मुझे नहीं पता ये मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे पता है इतना कि नहीं शेयर करते, लेकिन ये सपना शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ अब आके कोई ये मत बोलने लगना कि दीदी आपको नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। आई नो कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जब आपके साथ घटती है और आप डरने लगते हो ना किसी चीज़ से, तो मुझे लगता है कि शेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे जो इस तरफ कैमरे के देख रहे हैं ना, उसमें भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज है, मुझसे कहीं कहीं ज़्यादा भी नॉलेज है, और वो लोग मुझे सही गाइड कर सकते हैं, सही चीज़ बता सकते हैं। ये रीज़न है मेरा इस वीडियो को शेयर करने का। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या हो सकता है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी वीडियो में क्यों ना वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें मेरे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिसके मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो वो वीडियो भी मुझे बनाना है। तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। चलती हूँ मैं दोस्तों।